रिलीजियस तरीके से बहुत गलत बात है कि आप गीबत कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट इस तरीके से कि ये आपको नेगेटिव बना रही है और ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. सो यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग ये रियलाइज कराने के लिए खुद को. सो पता चला कि अपने अपने आप में और अपने कैरेक्टर के दरमियान एक बारीक लाइन खींचनी है कि कभी कभी क्रॉसओवर करे लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं। आपकी एक जो वो होती है ना, एक जो बैलेंस है, बेसिकली दिस इज बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ. मतलब हर तरीके से, हर चीज़ में. तो ये बैलेंस मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा ज़िंदगी गुजार कर और ज़्यादा लोगों से मिलकर एक्सपोजर से आएगा बेसिकली. मैं ये नहीं कहती कि अभी हाँ मैं कर सकती हूँ या कुछ है, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग इफ़ आई एम सेइंग दिस, एंड इफ़ समबडी सीज दिस इंटरव्यू, या वो अगर मुझे ये कहते हुए सुन ले तो वो बोलेंगे अभी तो बच्ची है, अभी तो बहुत सीखना है, अभी तो ये करना है या वो करना है. और मेरी माँ भी देखेगी तो ये बोलेगी बेटा अभी तक आपने कितना सीख लिया कि आप बैलेंस कर सकते हो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में. तो अभी तो सीखना बहुत सारा बाकी है, मगर अभी तक ये चीज़ है कि मैंने अम, अगर आप वापस जाएं एंड यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड यू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप जो कर रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ एक्टिंग एंड दैट इज़ जस्ट अ फिक्शन कैरेक्टर जो कि आप पोर्ट्रे कर रहे हैं. जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं वो फिक्शन कैरेक्टर है, लेकिन उसके जैसे लोग हैं इस दुनिया में. सो यू फील दैट एज वेल एंड देन यू लर्न दैट ओके. जैसे नेगेटिव जो मेरा कैरेक्टर था, उससे मैंने सीखा कि मुझे इस तरह का इंसान नहीं बनना, मुझे इस तरह की सोच नहीं रखनी, बिकॉज आई कुडंट बैलेंस द लाइन बिटवीन वो कि ये मेरा कैरेक्टर है और ये मैं हूँ. दिस इज़ इकरा एंड दिस इज़ नईमा. मैं उसके बीच में बैलेंस नहीं कर सकी एंड आई कम्प्लीटली बिकेम द पर्सन जो मेरा कैरेक्टर था. उससे मैंने सीखा कि आप चाहे जितना भी ढल जाएं, आप अच्छी चीज़ें उस कैरेक्टर्स में से उठा सकते हैं, बिकॉज उस जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, इसीलिए वो कैरेक्टर बना है. ऐसे ही कोई फिक्शन कैरेक्टर नहीं बन गया. तो दिस इज़ अ रियल स्टोरी एंड देयर आर पीपल लाइक दिस. लेकिन आपने सिर्फ अच्छी बातें उसमें से उठानी है एंड यू हैव टू जस्ट लीव ऑल द नेगेटिविटी बिहाइंड दैट. I'm पहले talking so much. ना This is ना the first time I'm talking. I love your show that I'm talking. थैंक यू। तो जो पहले पैसे मिले थे हम्म. फर्स्ट टाइम उसका हम्म. क्या किया था? उसका मैंने बचा के रखे. अब मतलब ऑफ कोर्स फिर बाद में खर्च कर लिए क्योंकि मेरे पैसे थे. मैंने बोला ओ माय गॉड मैंने पैसे कमाए तो मैं खर्च कर दूं. लेकिन द फर्स्ट पे आई गॉट वाज 5,000 एंड दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री आई डिड. अम्मी साथ थी हाँ। और मैंने सबसे पहली आई तो मैंने अम्मी को जाके दिया. मैंने कहा मम्मा ये देखें एनवेलोप में आया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मम्मा वाज वेरी हैप्पी. शी स्टार्टेड क्राइंग. वाज लाइक ओह अल्लाह मम्मा मुझे इससे शॉपिंग करा दें या कुछ खाने को खिला दें या कुछ कर दें. सो मामा ऑलवेज स्टॉप्स मी फ्रॉम शॉपिंग क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉपोहॉलिक हूँ और मैं फालतू की चीज़ें भी ख़रीद लेती हूँ. आई लाइक कलेक्टिंग स्टेशनरी बहुत ज़्यादा. तो मेरे मेरे बड़े अजीब ऊँट पटांग सी चीज़ें जो मैं ख़रीद लेती हूँ. तो शी इज़ लाइक यू नो स्टॉप वेस्टिंग मनी. खाने पे आप चाहे जितना खर्च करना चाहें आप करें, खाने पे कोई मसला नहीं है, खाने पे कोई रोक टोक नहीं है. तो तो उससे आई स्टेशनरी का थिंक करते क्या? मैं बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके रखती हूँ. तो मैं मैंने आई पूछा हैव था कि डायरी लिखते हो तो वो तो नहीं लिखते। डायरी नहीं लिखती, मैं कुछ भी नहीं लिखती, बट आई हैव अ लॉट ऑफ स्पाइरल बाइंडिंग बुक्स जो कि खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे जमा करना अच्छा लगता है. उनके मुझे कवर्स अच्छे लगते हैं, उनका फील अच्छा लगता बस है। आई जस्ट लाइक द फील दैट आई हैव अ बुक एंड आई लाइक अ बुक. आई एम नॉट गोना राइट एनीथिंग. मैं उसमें कुछ भी नहीं लिखती, मैं उसमें कोई पढ़ाई की बात नहीं लिखती, मैं कोई पर्सनल बात नहीं लिखती, मैं कुछ भी नहीं लिखती. मुझे जमा करना अच्छा लगता और है. पेन? मुझे पेन मुझे जमा करी मुझे थी? पेन्स जमा करना अच्छा लगता है. जब मैं स्कूल में थी मैंने बहुत सारे पार्कर के पेन्स जमा किए थे क्योंकि मुझे पार्कर के पेन्स बहुत खूबसूरत लगते थे. हालांकि मैं जब बोर्ड एग्जाम में जाती थी तो लिखती डॉलर की पेन से थी, तो क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है. ऑफ कोर्स उसमें जल्दी आप इंक भर सकते हैं. पार्कर के पेन्स है मेरे पास बहुत सारे. मेरे पास स्टिकर्स थे बहुत सारे. मेरे पास मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील्स के वो बहुत सारे टॉयज़ थे जो कि मेरे आज तक जमा करती रहती हूँ. और मेरे पास बुक्स थी, मेरे पास फाइल्स हैं. I have different colors of chart papers and all of that. So I was सो into पेंटिंग का भी, ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं मैंने की? मेरे पास पेंट्स हैं और मैंने पेंटिंग
आई एम नॉट अ पेंटर वाली पेंटिंग, बट आई लाइक मिक्सिंग कलर्स. तो मुझे सिर्फ कलर्स मिक्स करना अच्छा लगता है किसी भी पेपर पे. वो बीच तो में कलर डालो और ऐसे करके नहीं जोड़ नहीं के, वो नहीं नहीं, वाला मतलब नहीं. ऐसा वाला नहीं, मतलब खूब सारा. ये तो बिल्कुल ही मैं सिरे से बहुत ही बुरी आर्टिस्ट बन गई. किसी ने सुन लिया ना बोलेगा ये कौन सी आर्टिस्ट है, किस क्या इसको आर्ट पसंद है. हाँ, नहीं, आई लाइक मिक्सिंग कलर्स कि मैं बड़ा ब्लेंड तरीके से, जैसे हमारे आई शेड्स नहीं होते, इट्स ब्लेंडेड हाँ. विद द डेप्थ के साथ, ये कि पता ना चले कि लाइन है या कुछ. तो आई लाइक मिक्सिंग दैट काइंड ऑफ कलर्स. तो यू लाइक पेंटिंग योरसेल्फ, दैट मीन्स कि मेकअप करना अच्छा लगता है मेकअप करना मुझे बहुत है ना? अच्छा लगता है. मेकअप में आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड, एंड हमेशा मैं मेकअप बहुत ज़्यादा खरीदती हूँ. यूज़ मैं एक का दुक्का ही चीज़ें करती हूँ, 2-3, लेकिन मैं मेकअप भी बहुत ज़्यादा खरीदती हूँ. सो आई लाइक कलेक्टिंग स्टफ. घर कहाँ बनाओगी? घर कहाँ बनाऊंगी पता नहीं. आई हैवंट डिसाइडेड समंदर के येट. किनारे या नहीं, किसी मेरे ऐसे हरे कोई सब्ज ड्रीमी ख्वाब सब्ज नहीं. बाग के मेरे पास, कोई या ड्रीमी ख्वाब नहीं है ऐसे ऐसा कोई वाले नहीं कि है? समुंदर के किनारे मेरा एक घर हो खूबसूरत सा, जब ऐसे ऐसे बाहर एक कन्वर्टेबल गाड़ी खड़ी हुई हो, मर्सिडीज हो, तो क्या ही बात हो जाएगी. नहीं, ऐसा वाला नहीं है मेरा. अच्छा. सो आई जस्ट वांट, जिस भी घर में रहे, छोटे घर में रहे, बड़े घर में रहे, कहीं भी रहूँ मैं, आई जस्ट वांट माय फैमिली, माय मामा एंड माय सिस्टर टू बी विद मी. वही बेसिकली मैंने बहुत सुना था लोगों से कुछ टाइम पहले, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, और 3-4 साल पहले, के घर वही होता है जिसमें आपकी फैमिली हो, आपके माँ बाप हों, आपकी दैट इज़ व्हाट होम इज़. और होम स्वीट होम आप उसी को कहते हैं. सिर्फ एक 4 दीवारी का मकान नहीं होता कि आपने बना लिया कि ओ ये मेरा घर है. अगर उसमें आपकी फैमिली नहीं होगी रहने के लिए, तो फिर वो घर आपको काटने को दौड़ेगा. तो मुझे कोई मसला नहीं है. एंड ये बात मुझे बहुत अरसे बाद समझ आई. अब जाकर मुझे ये कुछ बात समझ में आती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है. चाहे मैं जितना भी बड़ा घर बना लूँ, चाहे जितनी भी मैं उसमें ख्वाहिशात और जितना भी पैसा लगा लूँ, एंड नो मैटर व्हाट, मैं जितना उसे ग्रैंड बना लूँ जस्ट बिकॉज मैं केपेबल हूँ अभी करने के, अगर उसमें मैं उस प्रोसीजर में, उस घर बनाने के प्रोसीजर में, और अपने गोल्स को अचीव करने के प्रोसीजर में, अगर मैं अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देती हूँ और वो अगर खुश नहीं है मुझसे, या अगर वो मेरे साथ नहीं है, तो फिर वो गोल्स अचीव करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. जब बहुत खुश होती हो क्या करती हो? मैं बहुत सारे गाने सुनती हूँ. तो जो कि मैंने अभी छोड़े हुए हैं. लेकिन मैं बहुत सारे गाने सुनती हूँ, और मैं खाना खाती हूँ. मैं बस जब खुश होती हूँ, इट इज़ ऑन माई फेस. मैं मेरे हर चीज़ मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे फेस पे आ जाती है. अगर मैं खुश नहीं होती तो इट्स ऑन माई फेस, और मैं बड़ी चुपचाप सी होती हूँ, खामोश बैठी हुई होती हूँ, उधर उधर उछल कूद नहीं रही होती. तो ये अम्मी की एक पहचान है मेरे लिए, कि जब मैं इधर उधर उछल रही हूँ, उनको बहुत सारी पपियाँ दे रही हूँ, उन पे कूद रही हूँ, और बहुत ज़्यादा उनके आगे पीछे घूम रही हूँ, तो शी नोज़ दैट आई एम रियली हैप्पी.